साथियों नमस्कार। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म हम लोग शुरू कर चुके थे। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है, आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। तो देखिए, 24 में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, जैन धर्म के। ये प्रश्न पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। इनके नाम याद रखिए, अगर पेपर कठिन होगा तो नाम दे के पूछ सकता है कि इनमें से कौन से अयोध्या से नहीं थे। तो पहले तो हैं ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। इक्ष्वाकु वंश तो राम जी वाले, ठीक है, भगवान राम के वंशज हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल, वृषभ। तो ऋषभ का प्रतीक क्या है? वृषभ, ठीक है। ये सब पेपर में आया हुआ है। दूसरे जो थे अजीत नाथ, ये भी अयोध्या से थे। इनका प्रतीक था हाथी, ठीक है। तीसरे संभवनाथ थे, वो अयोध्या से नहीं है तो उनको इसमें नहीं रखते हैं। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, ये भी अयोध्या से हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कपि, बंदर। और पांचवें जो हैं वो सुमतिनाथ हैं, इनका क्रौच, ठीक है। और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे। तो इतने प्रतीक चिन्ह बहुत है। मेन इनका याद रखिए, वृषभ का, हाथी का। शुरुआत के 2 ध्यान रखिए। अच्छा, तो 5 जो थे अयोध्या में थे उनका जन्म, और 4 का जन्म काशी यानी बनारस में हुआ था। उनमें कौन कौन है? 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक है क्या है? स्वास्तिक, ठीक है। 8वें चंद्र प्रभु, ये चंदवक जगह एक पड़ती है गाजीपुर रोड पे, ठीक है, वहीं इनका रोड पे ही लिखा हुआ है। तो ये 8वें हैं चंद्र। इनका प्रतीक क्या है? चंद्र, चंद्रमा। 11वें श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक है गैंडा। और 23वें जो है पार्श्वनाथ, ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ लिखा भी है। इनका प्रतीक है सर्प फन या फण, ठीक है। और ये महावीर स्वामी से लगभग 273 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पार्श्वनाथ को मोक्ष कहाँ मिला था? ये पारसनाथ पहाड़ी है एक झारखंड में, ठीक है। उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, मुझे आज भी याद है वो, क्योंकि ये प्री में आया था जेपीएससी के, ठीक है। जैन धर्म जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। थोड़ा सा जुकाम है इसलिए आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। पहले थे ऋषभ देव, इनका नाम याद रखिए। 22वें अरिष्टनेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें हैं महावीर। तो जो असली जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो महावीर के समय हुआ, ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक थे। और जो पार्श्वनाथ थे ये बनारस के थे, अभी बता चुका हूँ। राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये भी इक्ष्वाकु वंशी ही थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि नारियों को धर्म में प्रवेश दिया, ठीक है। जैसे बुद्ध ने दिया था महिलाओं को संघ में प्रवेश अपने प्रिय शिष्य के कहने पे, ठीक है। उनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, उसी तरह पार्श्वनाथ ने भी नारियों को धर्म में प्रवेश दिया। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। तो अगर आ जाए पुष्पचूला किस धर्म से संबंधित थी, तो जैन धर्म। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। इसमें पहला था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। 5वां जो था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था, ठीक है। तो जैन धर्म में महाव्रत कितने हैं? 5। तो पंच महाव्रत बोला गया है।
सत्य जानते ही हैं, अहिंसा जानते ही हैं। अपरिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना या धन संचय ही न करना। और अस्तेय क्या है? चोरी नहीं करना। ठीक है। तो जैन धर्म में, और ब्रह्मचर्य पांचवा है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं और 7 शील व्रत हैं। ठीक है। तो 5 महाव्रत, 3 गुण व्रत, 7 शील व्रत। अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली। ठीक है। अच्छा, कुछ जगह 599 भी है ईस्वी पूर्व, तो अभी इनमें कन्फ्यूजन है। तो 540 या 599। ठीक है। इनके पिता थे सिद्धार्थ। वज्रसंघ, वज्जी महाजनपद में बताए हैं कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, क्षत्रिय थे। माता थी त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। ये लिच्छवी जो है, विश्व का पहला गणतंत्र यहीं था, वैशाली में। ठीक है, लिच्छवियों के यहाँ। इनका विवाह हुआ यशोदा से। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी यशोदा। इनकी एक पुत्री हुई प्रियदर्शना। दामाद कौन थे इनके? जामाली। ये मुझे लग रहा है जमाई से बना होगा, जामाई, बाद में बदलते बदलते जामाली हो गया। ठीक है। पहले शिष्य भी इनके जामाली ही थे। गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की उम्र में, और ज्ञान इनको मिला है 42 वर्ष में। 12 साल लगे ज्ञान प्राप्त होने में। और जो सर्वोच्च ज्ञान है वो कैवल्य है, आप जानते हैं। ठीक है। और इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जृंभिक गांव है, रिजुपालका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान मिला था पीपल के नीचे, इनको मिला था साल वृक्ष के नीचे। अच्छा, झारखंड में कई जनजातियां अभी भी हैं जो साल वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है वहाँ। ठीक है। पूरा एक पर्व मनाया जाता है। और जब इनको कैवल्य प्राप्त हुआ तो उसके बाद इन्होंने संपूर्ण वस्त्र का त्याग कर दिया, दिगंबर हो गए। तो महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद दिगंबर हो गए थे। ठीक है। इनकी मृत्यु या निर्वाण कब हुआ है? 468 ईस्वी पूर्व, पावापुरी। ये मल्ल गणराज्य का था, यहाँ के राजा सुस्तपाल के यहाँ। ठीक है। ये सब नहीं, उसमें मल्ल गणराज्य याद रखिए, पावापुरी याद रखिए, राजगृह बिहार में। ठीक है। तो पहली परंपरा में इनका जन्म कब है? 540 ईस्वी पूर्व, और मृत्यु कब है? 468 ईस्वी पूर्व, करीब 72 साल मुझे लग रहा है। ठीक है। अब जैन धर्म के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, सीधा सीधा आएगा कथन कारण में। जैन धर्म कर्म फल में भी विश्वास रखता है। इनके यहाँ जितनी प्रक्रिया है वो कर्मों के विनाश के लिए ही है। आगे बताते हैं। जैन धर्म में युद्ध व कृषि दोनों वर्जित है। इसमें माना जाता है कि जीवों की हत्या हो रही है। ठीक है। स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ये सीधा सीधा सवाल आता है। ये ज्ञान से संबंधित सिद्धांत है इसमें, स्यादवाद में। एक और फैक्ट है, जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है, लेकिन इसे ईश्वर ने बनाया है, ये जैन नहीं मानते। ठीक है। तो जैन जो लोग हैं ये ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते, बाकी ये मानते हैं कि विश्व जो है वो चिरंतन है, शाश्वत है। ठीक। जैन धर्म में एक टर्म आता है अनंत चतुष्टय। इसका अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त होता है या मोक्ष, अब मोक्ष कब प्राप्त होता है? जब उसका कर्म शेष जो है वो शून्य हो जाए, मतलब जितना कर्म किया उसका उसने भोग कर लिया। ठीक है। तो कर्म फल जो था वो एकदम जीरो हो गया, तब उसको कैवल्य मिला। कैवल्य मिला तो क्या हुआ? अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन हो गया, अनंत वीर्य हो गया, अनंत सुख हो गया। इन चारों को मिला के बोला जाता है अनंत चतुष्टय।
अच्छा, कर्म फल से मुक्ति हेतु पालन किसका अनिवार्य है? त्रिरत्न का। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये तीन चीज़ें ठीक रहेंगी तो आपका कर्म जीरो हो जाएगा। कर्म जीरो हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा या कैवल्य, और कैवल्य जब हो जाएगा तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, ये सब टर्म थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इनको छोड़ नहीं रहा हूँ। दो और टर्म आते हैं, संलेखना और संथारा। इसमें क्या है? उपवास द्वारा प्राण का त्याग करना। ठीक है, और संथारा में भी यही है, इसमें मौन व्रत ले लेते हैं लोग, एकांतवास हो जाते हैं जब उनको लगता है कि अब मौत नज़दीक है। अच्छा, 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो अभी ये जो प्रथा है जारी है। ठीक है, प्रमुख जैन दर्शन, इनमें तीन इम्पॉर्टेंट हैं। एक है अनेकांतवाद, स्यादवाद और नवावाद। ठीक है, इनके नाम दे देता है, पूछता है इनका संबंध किस धर्म से है। तो अनेकांतवाद क्या है? बहुरूपता का सिद्धांत। स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत। और नवावाद क्या है? आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। अब आते हैं प्रमुख जैन साहित्य। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, रिपीटेड सवाल है, हर बार आता है लगभग। प्रारंभिक जैन साहित्य को अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अर्धमागधी। कालांतर में प्राकृत व संस्कृत व कन्नड़, सौरसैनी, इनमें भी इसकी रचना हुई। ठीक, आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई। अभी बताते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे बट गया था। तो जो आगम ग्रंथ है उनकी रचना श्वेतांबरों ने की, ऐसा माना जाता है। तीन ग्रंथ महत्वपूर्ण है जैनों के। एक है आचारांग सूत्र, नाम से ही क्लियर है, भिक्षुओं के लिए आचरण के नियम वगैरह ये सब इसमें लिखे गए हैं। दूसरा है भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें, ये इम्पोर्टेंट। और तीसरा है कल्प सूत्र, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें है, इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है, तो कल्प सूत्र भद्रबाहु और संस्कृत में लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कथन कारण में इस तरह के सवाल बनते हैं कि कल्प सूत्र की रचना किसने की? कल्प सूत्र संस्कृत में लिखित ग्रंथ है, इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक, तो आप देखिए सवाल बनते कहाँ से। और हिस्ट्री तो थोड़ा ज़्यादा ही कठिन आ रही है कई बार से। जैन धर्म के तीर्थंकरों के प्रतीक, इसमें केवल 6 लिखवा रहा हूँ, है तो 24, 24 नहीं याद करना है, ना कोई कर पाएगा। ठीक है, तो 6 ही लिखवा रहे हैं, 3 शुरू के 3 अंतिम के। पहले हैं ऋषभ देव, बहुत आसान है, वृषभ, तो ऋषभ का वृषभ, वृषभ मतलब बैल। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका है गज, तो बैल से आ गए हाथी पे। तीसरे हैं संभवनाथ जी, इनका है अश्व, हाथी से आ गए घोड़ा पे। तो बैल, हाथी, घोड़ा। शुरुआत के तो 3 बहुत आसान है, ऋषभदेव, अजितनाथ और संभवनाथ जी। उसके बाद आखिरी के 3 22वें हैं अरिष्टनेमी, इनका है शंख। पार्श्वनाथ का सर्प फण बता चुके हैं, और महावीर का है सिंह। नाम में ही वीर लगा हुआ है, तो वीरता सिंह से ज़्यादा किस में होती है? ठीक है, तो महावीर का है सिंह। अब आते हैं जैन संगीतियों पे। दो प्रमुख जैन संगीतियां हैं, इनमें पहली जो है उसका काल क्या है? 322 से 322 ईस्वी पूर्व है या 300 ईस्वी पूर्व है, अभी ये डेट क्लियर नहीं है। ठीक है, और इसका स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। और इसमें क्या काम हुआ था? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों को एकत्रित किया, 12 अंगों का संकलन हुआ, जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर में हो गया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्या है?
जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर व दिगंबर में पहली ही संगीति में हो गया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र। तो पहली बैठक हुई, उसी में विभाजन भी हो गया। आधे लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, आधे लोग बिल्कुल नग्न हो गए। ठीक। दूसरी संगीति का काल जो है 513 है या 526 है, दोनों ध्यान में रखना होगा। इसका आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। यहाँ संकलन हुआ था, यहाँ लिपिबद्ध हो गया। ठीक। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, जो भिक्षु थे उनको श्रमण बोलते थे, तो देवर्धि क्षमा श्रमण जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख जैन मतानुयायी शासक देखिए कौन कौन से हैं। बिंबिसार है, चंडप्रद्योत है, अजातशत्रु है, उदयन है, दधिवाहन, चेटक। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी है। और एक कलिंग नरेश खारवेल भी था, वो भी जैन मतानुयायी था। ठीक है। अच्छा, ये जो 5-6 हैं ये महावीर के समकालीन हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।